हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कला मास्टर। जैसा कि कल ही आपको बताया गया था कि आज हम राजस्थान शैली का पार्ट 3 जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे। तो आज कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रुकनुद्दीन साहिबुद्दीन राशिद और किस शैली से संबंधित चित्रकार थे। यहाँ पर है रुकनुद्दीन राशिद और यहाँ जो सिम लिख गया है यहाँ कासिम है, का लिख दीजिए यहाँ पर कासिम। ठीक, किस शैली से संबंधित चित्रकार थे। तो रुकनुद्दीन साहिबुद्दीन राशिद जो है बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार थे। आपको अब थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि चित्रकार और चित्रों से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बीकानेर शैली के इकट्ठे 4 चित्रकारों के बारे में देख लीजिए। रुकनुद्दीन हो गए, साहिबुद्दीन हो गए, राशिद हो गए और कासिम, ये चारों जो है बीकानेर शैली के से संबंधित चित्रकार हैं। लगभग देखिए सभी मुसलमान हैं, इसलिए मैंने इन चारों मुसलमान चित्रकारों का नाम एक क्वेश्चन में रख के आपको बता दिया कि बीकानेर से संबंधित चित्रकार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी है। देखिए यहाँ पर सबसे प्राचीन की जगह आरंभिक भी लिख कर आ सकता है आपके एग्जाम में कि मेवाड़ चित्र शैली का आरंभिक चित्र ग्रंथ कौन सा था। तो आप क्या आंसर करेंगे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है पिछवाई। यहाँ पर भी देखिए पिछवाई लिख गया है, यहाँ पर पिछवाई होगा। पिछवई चित्रांकन की विषय वस्तु। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ा है इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में पिछवई चित्रांकन किस उपशैली में बनता था। तो यहाँ पर पढ़े उसकी विषय वस्तु क्या थी। ये जो चित्रांकन होता था पिछवई में, इसकी विषय वस्तु क्या थी। तो इसकी विषय वस्तु आपको पता ही है कि नाथ द्वारा शैली में ये बनता था पिछवाई। और नाथ की जो प्रतिमा थी, नाथ भगवान की जो नाथ द्वारा में स्थापित की गई थी, उसको ये लोग कृष्ण की जो है कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते थे नाथ को। तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। तो अगर उनको कृष्ण का अवतार माना जा रहा है तो पिछवाई का चित्रांकन की विषय वस्तु होगी रासलीला। हो सकता है रासलीला की जगह आपके एग्जाम में कृष्ण लीला भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो रासलीला और कृष्ण लीला जो है कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण जो है नाथ की प्रतीक मानकर पूजे जाते थे, इसीलिए इसका विषय वस्तु क्या था, रासलीला। और कृष्ण लीला भी इसका विषय वस्तु हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है आपके सामने, आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस शैली की प्रमुख विशेषता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने खुद ही बनाया है। तो आप लोग देखिए इतना अच्छे से पढ़ाया गया है व्यक्ति चित्रों के बारे में आपको, आदमकद वाले। आप अगर उसमें जाएंगे राजस्थान शैली में तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा आपको। तो देखिए आदमकद चित्र पोर्ट्रेट किस शैली की प्रमुख विशेषता है, जयपुर की है। जयपुर में आदमकद राजा जो थे वो, अब आदम कद का मतलब है बहुत नहीं, विशाल के आगे बहुत नहीं लगता, विशाल चित्रण करवाते थे अपना। जैसे सिंहासन पर बैठे हुए तो भव्य चित्रण करवाते थे अपना, उसी को बोला जा रहा आदम कद। तो ये जयपुर शैली की विशेषता है, वहाँ पर ऐसे चित्र बनते थे। पोर्ट्रेट का मतलब तो आपको पता ही है सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है। आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, भीलों के चितेरे, यानी कि भीलों का चितेरे का मतलब चित्रकार होता है। भीलों के चितेरे के रूप में कौन सा चित्रकार विख्यात था, गोवर्धन लाल बाबा विख्यात थे। गोवर्धन लाल बाबा जो है भीलों के बहुत चित्र बनाते थे, इसलिए उनको भीलों के चितेरे के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है। राजस्थान की मूल शैली यानी कि ऐसी कौन सी शैली है जहाँ से माना जाता है कि राजस्थान शैली की यहीं से उत्पत्ति हो रही है, उसी को मूल बोला जा रहा है। मूल, मेवाड़ शैली को राजस्थान की मूल शैली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आरंभिक भी लिखा जा सकता है या प्राचीन भी लिखा जा सकता है मूल की जगह। तो एग्ज़ाम में आपके सामने सेम वही सवाल रहेंगे। कई बार क्या होता है, शब्द चेंज कर देंगे या लैंग्वेज घुमा देंगे तो लगता है कि मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े होते बस शब्दों पर ध्यान ना देने की वजह से उस सवाल को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है, मेवाड़ शैली को जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। नानक राम जो थे वो बीकानेर शैली से जुड़े हुए नहीं थे, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार थे। नानक राम जो है किशनगढ़ के चित्रकार थे, इसमें बीकानेर चित्रकला शैली से चित्रकार नहीं था। शाह मोहम्मद थे, अली रजा थे, साहिब। यहाँ भी देखिए तीनों मुसलमान चित्रकार हैं, इसलिए इन तीनों को इकट्ठा बता दिया आपको कि बीकानेर चित्रकला से शैली थे। जबकि नानक राम हिंदू चित्रकार थे, ये किशनगढ़
चित्रकला शैली के चित्रकार थे। 8वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की प्रथम प्रथम चितेरी महिला कौन थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रथम और सर्वाधिक इस तरह के शब्द अगर आपके क्वेश्चन में लग जाते हैं या किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लग जाते हैं तो वो पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है और ऊपर से महिला चित्रकार पूछा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखिए राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? पार्वती देवी थी। चितेरी का मतलब चित्रकार है। पार्वती देवी राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला थी। अब सुपासना चरित्रम क्या है? यहाँ चरित्रम है, इसका मतलब सुपासना चरित्रम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ था। शिलालेख है कि मंदिर है, चित्रित ग्रंथ है कि हथियार है, तो ये चित्रित ग्रंथ था सुपासना चरित्रम। ठीक, ये मेवाड़ शैली से संबंधित ग्रंथ है सुपासना चरित्रम। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? देखिए नानक राम अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, नानक राम किशनगढ़ से थे। तो अगर आपको एक भी चित्रकार, देखिए अगर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है, ज़रूरी नहीं आपको पता हो कि सीताराम के बारे में पता हो किस शैली के चित्रकार थे या बदन सिंह के बारे में पता हो किस शैली के चित्रकार थे। आपको अगर तीनों में से किसी एक का भी पता होगा तो भी आप इसका आंसर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ नानक राम के बारे में पता है कि नानक राम जो है किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, इन दोनों के बारे में नहीं पता है, तब भी आप इसका आंसर कर लेंगे किशनगढ़, क्योंकि तीनों का पूछा है तो एक ही शैली से हैं। तो ये तीनों चित्रकार सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, निहाल चंद किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं। ये बनी ठनी का जो चित्र है जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है, उसका चित्रण यही किए थे निहाल चंद ही। ठीक, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है उस चित्र, तो इसका चित्रण बनी ठनी वाला निहाल चंद किए थे और ये किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार थे। आपसे चित्रकार के बारे में भी पूछा जा सकता है किस शैली के चित्रकार थे, या फिर बनी ठनी ऐसे दे दिया, पूछ लिया बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित, तो उसका भी आंसर आप क्या देंगे? किशनगढ़। ठीक है, बनी ठनी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और ये इनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टेड है। आप लोग को डिटेल में पढ़ना हो तो चैनल पर जो राजस्थान शैली वाला वीडियो है पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ के। प्रश्न 12वां देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, योगासन। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। योगासन विषय पर चित्र किस शैली में बने? योगासन थोड़ा हट के बहुत यूनिक हो जा रहा है कि योगासन पर चित्र बनाए गए हैं। तो योगासन विषय जो है, चित्रण का विषय योगासन था, ऐसा अलवर शैली में बनाया गया है। योगासन पर चित्रण अलवर शैली में हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 13 नंबर प्रश्न है आपका, उनियारा शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? उनियारा ढूढ़ाड़ की उपशैली है। ठीक है, उनियारा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। अगला सवाल है, वर्षा में नाचते हुए मोर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वर्षा में नाचते हुए मोर किस चित्रकला की विशेषता है? बूंदी की। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वर्षा में बूंदी पड़ती है, बूंदी गिरती है, वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग में कुछ ट्रिक बना सकते हैं। वर्षा में नाचते हुए मोर अगर आ गया तो बूंदी शैली की, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। ठीक है, वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी शैली की चित्रकला की विशेषता है। जो चित्रण किए जाते थे वहाँ बारिश में मोर को नचाते हुए दिखा दिया जाता था कि बारिश हो रही है और मोर नाच रहे हैं। ठीक है, ये बूंदी शैली की विशेषता थी। अगला सवाल है, यहाँ देखिए चोर लिख गया था, ये है चौर पंचासिका। ठीक है, चोर लिखा हुआ है यहाँ पे। चौर पंचासिका किस शैली का चित्र है? चौर पंचासिका मेवाड़ शैली का चित्र है। चौर पंचासिका मेवाड़। कल वाली प्रैक्टिस सेट में हमने इसके बारे में एक पॉइंट पढ़ा था कि इसको किसने लिखा है? बिल्हड़ ने। इस बुक को बिल्हड़ ने लिखा है, चौर पंचासिका को। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं ये किस शैली का चित्र है, तो मेवाड़ शैली का चित्र है। अगला सवाल है, कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्रकला शैली से जुड़ी हैं? देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये भी है। कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्रकला शैली से जुड़ी है? कमला व इलायची नामक जो महिला चित्रकार थी, ये नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, याद रखिए आप लोग। अब देखिए, अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ कमला लिखा है, कमला को कमल मान लीजिए। इलायची भी जो है थोड़ा प्रसाद वगैरह में डाली जाती है, इलायची भी थोड़ा फल समझ सकते हैं। तो ये फूल हो गया, ये फल हो गया। और नाथ द्वारा जो थे वो भगवान थे, उनको कृष्ण का प्रतीक मांग के पूजा की जाती थी। ये प्रतिमा थी नाथ की। तो आप समझ सकते हैं कमल नामक फूल या इलायची नामक प्रसाद जो है
नाथ को चढ़ाया जाता था। तो ऐसे चित्रकार का नाम आए तो आप नाथ द्वारा टिक करेंगे। ठीक, ऐसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ सोच लिया करिए आप लोग खुद का भी। ऐसे टेक्निक से आज चीज़ें याद रह जाती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने। चित्रकला शैली में चित्रों में चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे। किस चित्रकला शैली में चित्रकार जो चित्र बनाते थे उसमें अपने हस्ताक्षर भी कर देते थे? सोचिए कितना अच्छा प्रश्न ये भी है। बीकानेर शैली में ऐसा होता था। बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे जो अपना चित्र बनाते थे उसमें वो लोग अपने नाम का हस्ताक्षर कर देते थे, नाम लिख देते थे, ताकि पहचान रहे उनकी कि हाँ ये कौन से चित्रकार ने इस चित्र का निर्माण किया है। ठीक है, बीकानेर शैली में चित्रकार अपने चित्रों में हस्ताक्षर करते थे। जो बीकानेर शैली की विशेषता मानी जाती है। किस चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया? अगर आप लोग को ध्यान हो, जो लेक्चर देखा होगा कोटा शैली वाला, जो कि कलास्टर के यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे, राजस्थान शैली का एक प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें जितने भी लेक्चर हैं बहुत अच्छे से पढ़ाए गए, बहुत डिटेल में पढ़ाए गए। अगर आप लोग उसको देखेंगे तो बहुत रेयर केस में आपके क्वेश्चन जो है गलत होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से सही करके आएंगे एग्जाम में। राजस्थान शैली से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका गलत ना हो। वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि अगर शिकार आ गया, शिकार शब्द, और आपको वो सवाल नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद, चाहे राजा शिकार कर रहे हो, चाहे पुरुष शिकार कर रहे हो, चाहे बच्चे शिकार कर रहे हैं, चाहे जो, अगर शिकार शब्द आ गया आपके सामने तो आप लोग तुरंत कोटा शैली को आंसर कर देंगे। यहाँ पर नारियों के शिकार की बात की गई है, तो कोटा चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए, चित्रित करते हुए दिखाया गया है, तो कोटा शैली। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु जो है बिंद्रावन में हुई थी। ठीक, सावंत सिंह की मृत्यु बिंद्रावन में हुई थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक थे ये। संरक्षक का वही जो हम लोग, अगर आप में से किसी ने लेक्चर देखा होगा, पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं उस शैली के बारे में, कब उत्पत्ति हुई, उस राज्य की स्थापना किसने की, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम एक क्रम से देखते हैं उस कला शैली को किस किस शासकों ने संरक्षण दिया, फिर उनके समय में क्या क्या योगदान रहा कला के क्षेत्र में। इतना वेल मैनेज होकर पढ़े हम लोग राजस्थान शैली कि हम लोग एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। तो देखिए, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बिंद्रावन में। आप जब जाएंगे मेवाड़ शैली पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिलेंगी, और बताया गया वहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये इनकी मृत्यु बिंद्रावन में होती है। अगला सवाल आपके सामने है 20वां। फड़ चित्रकारी किस स्कूल से जुड़ी? ये भी आपको पढ़ाया गया है। फड़ चित्रकारी मेवाड़ शैली से जुड़ी है। फड़ चित्रकारी मेवाड़ स्कूल से जुड़ी है। यहाँ शैली भी लिखा जा सकता है, स्कूल भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको इसको भी बताया है। तो आपका आज राजस्थान शैली थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ समाप्त होता है। आपके सामने 10 से 12 लेक्चर हैं राजस्थान शैली से रिलेटेड, और 3 से 4 लेक्चर जो है प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इतना करते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के करीब रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।